निर्णय काल है क्या? ज्ञानवापी से जुड़े जो बड़े पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज का दिन अहम है, फैसला आ जाएगा। वाद सुनने लायक है या नहीं, कोर्ट इसी पर फैसला करेगा। आज मामला आगे बढ़े या नहीं यहीं से तय होगा। कोर्ट ने 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख दिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि श्रृंगार गौरी की पूजा होनी चाहिए, ये मांग है उनकी। तो वहीं ज्ञानवापी परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, तभी पूजा संभव है। फैसले से पहले वाराणसी में कड़ी सुरक्षा है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सेंसिटिव एरिया में धारा 144 लागू है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए निगरानी तेज है। इसके साथ सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर है। कोई क्या कमेंट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, इसे भी चेक किया जाएगा, यहां भी नजर रहेगी। तो ये है अहम बिंदु जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आज का दिन काशी में हलचल तेज कर चुका है। आज जो सुरक्षा की बात कर ले या फिर कोर्ट के बाहर सुरक्षा या सेंसिटिव एरिया, वहां पर लोगों की मौजूदगी पर नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्वे के बाद एक लंबी बहस चली, लंबी बहस के बाद फैसला आया। यह फैसला 24 अगस्त को सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन इस फैसले में क्या है ये आ जाएगा। इसीलिए आज का दिन इतना अहम है कि समझिए हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने ली है और ग्राउंड पर जो हलचल है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल स्नेहा, बहुत अहम दिन है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें क्या हैं? हमारे दो इस वक्त सहयोगी जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नीतीश पांडे भी मेरे सहयोगी फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सवाल तो यही है कि आज बहुत अहम दिन है और ये एक तरीके से इंतजार भी है, जो हिंदू पक्ष है उसका इंतजार है कि कम से कम पूजा की अनुमति मिल जाए, लेकिन किस तरीके की तैयारी की गई है लोगों की भावनाओं को देखते हुए? चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें कैसी बनी हुई हैं? देखिए, दर्शकों की भावनाओं का ख्याल करते हुए और लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए एबीपी गंगा ने भी तैयारी की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो लगातार संपर्क में रहते हैं, कवर करते हैं, मोहम्मद मोइन को भी बुलाया गया है, क्योंकि ये जिला एवं सत्र न्यायालय में जो सुनवाई होगी तो कोर्ट वो भी हाई कोर्ट देखते हैं। और आज का दिन बहुत अहम है। अहम किस लिहाज से है? दर्शकों को सरल भाषा में सुनना हो तो एबीपी गंगा देखें। और अब मोइन, देखिए, पिछले साल 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने एक वाद दाखिल किया। वाद इस बात का दाखिल किया कि जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है तो मस्जिद कैंपस के बाहर एक जगह है जहां पर मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना पहले होती रहती थी। मान्यता यह है कि वहां पहले मंदिर होता था। वाराणसी में 9 देवियों की पूजा होती है और उन 9 देवियों में श्रृंगार गौरी भी एक हैं। तो बीच में कुछ विवाद हुआ था अयोध्या विवाद के बाद, और उसके बाद जो है यहाँ पर मां श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद साल 2005-2006 में एक आदेश जारी हुआ और आदेश ये जारी हुआ कि साल में सिर्फ एक दिन यानी चैत्र नवरात्र की चतुर्थी के दिन ही वहाँ जो श्रद्धालु हैं वो जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। तो वहाँ नियमित पूजा अर्चना किए जाने की मांग की गई और इसके साथ साथ दावा ये किया गया कि जो विवादित परिसर है वहाँ तमाम देवी देवताओं के विग्रह रखे हुए हैं तो उनकी सत्यता का पता लगाया जाए और उन्हें संरक्षित किया जाए। और मोइन जो पूरे पृष्ठभूमि को बता रहे हैं, लेकिन मई में जब तपती धूप थी यहाँ पर, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, मोहम्मद मोइन ने और हमने, तो उस वक्त को भी मैं बता दूं कि मई में उस वक्त सुनवाई हो रही थी और दर्शकों को ये पता होगा कि जो राखी सिंह समेत 5 महिलाएं हैं वो पूरे मामले पर इसको लेकर आई थी, उस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, रवि दिवाकर साहब इसकी सुनवाई कर रहे थे, जो सिविल जज हैं, तो मुस्लिम पक्ष इसकी आपत्ति लगाता है। कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहता है साहब ये तो सुनवाई लायक केस है ही नहीं। उसके बीच में वो शिव जी का जो शिवलिंग मिलता है और बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। और साथ ही जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है कि इस कोर्ट में सिविल जज साहब जो रवि दिवाकर साहब हैं वो सुनवाई कर रहे हैं और ये केस जो है हिंदू पक्ष का सुनने लायक तक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट है 20 तारीख को वो फैसला देता है कि भाई ये बात तो ये भी हो सकती है और सीधे जिला जज को आदेशित करता है। कहता है सुप्रीम कोर्ट कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाए और सुनकर पूरी बहस को देखा जाए कि ये मामला सुनवाई लायक है भी या नहीं है।
24 तारीख से 24 मई से इस पर शुरुआत हो जाती है कि ये मामला जो मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सुनवाई लायक है भी नहीं है, उस पर सुनवाई हो जाती है और 30 मई तक ये सुनवाई होती है। उसके बाद से जो कोर्ट है उसकी छुट्टी हो जाती है और आगे की चीज जो है दर्शकों को मोहम्मद मोइन बताएंगे कि फिर क्या होगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि जिस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, मुस्लिम पक्ष का ये कहना था उस कोर्ट का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, उन्हें इस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं है। और हवाला ये दिया गया कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत इस मामले में सुनवाई की ही नहीं जा सकती। और जब जिला जज की मामले अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ये बताया गया कि जो ज्ञानवापी परिसर है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। 1944 में इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, तो वक्फ एक्ट के तहत भी इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। तो आज जो फैसला आएगा उसमें अदालत को यही तय करना है कि जो राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने वाद दाखिल किया था वो सुनवाई लायक है या नहीं है। उस मामले में सुनवाई आगे जारी रखी जाए या फिर उस सुनवाई को खत्म कर दिया जाए और ये कहा जाए कि ये मुकदमा सुनवाई के लायक नहीं है। तो बेहद अहम दिन है, इस नाते अहम दिन है। और एक और हमारी और आपकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, वो दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अखबार हो टीवी चैनल हो एक ही बात रट लगाए हुए हैं कि आज इस पर सुनवाई फैसला होगा कि ये सुनवाई लायक है या नहीं है। इसके तकनीकी बिंदु को दर्शक जरूर समझे। कोर्ट देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ राखी सिंह के मामले में आज अदालत का फैसला आना है, लेकिन अब तक इस कोर्ट में तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी है, दोपहर 2 बजे से होनी है। तो आज जो फैसला आएगा वो नज़ीर बनेगा, सिर्फ इस केस में नहीं, क्योंकि जो इससे कनेक्टेड तमाम दूसरे केस हैं उसमें भी ये मुकदमे का जो फैसला है वो आधार बनेगा। आधार इस बात का बनेगा कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर जो मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किए जा रहे हैं, सिविल कोर्ट में दाखिल किए जा रहे हैं, क्या उन मुकदमों में सुनवाई हो सकती है या 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके बाद उसमें ये फैसला कर दिया गया था कि उसके पहले की जो चीजें थी वो थी, लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं होंगी, उस पर वाद विवाद नहीं होगा, उस पर कोई बहस नहीं होगी, कोर्ट में नहीं मामला होगा। वो नरसिम्हा राव के जमाने का और अयोध्या से संबंधित। देखिए, 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अयोध्या मामले को छोड़ करके, क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था, 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही मानी जाएगी, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात विरेश जी मोहम्मद मोइन कह रहे हैं, लेकिन हालांकि कोर्ट तो लगातार इस बात की करना होगा जब वहां पर फैसला जो सुरक्षित रखा गया है वो सबके सामने होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।